दोस्तों स्वागत करता हूं आपका आज एक नई क्लास में। आज की क्लास में अपन सीखेंगे छोटी ई की मात्रा वाले शब्दों को पढ़ना और लिखना दोनों सीखेंगे। जी हाँ दोस्तों, आज की क्लास में मैं आपको छोटी ई की मात्रा वाले शब्दों को पढ़ना लिखना दोनों सिखाया हूं और इस क्लास के अंदर मैं आपको बिल्कुल जीरो से सिखाया हूं। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल जीरो से है, क्योंकि एक जने का मेरे पास SMS आया, सर हमारे को छोटी ई की मात्रा वाले शब्द बिल्कुल जीरो से पढ़ना लिखना सिखा दीजिए। तो दोस्तों आपको करना क्या है, आज की क्लास को पूरी देख लेना है, क्योंकि इस क्लास के अंदर मैं आपको बिल्कुल आसान तरीके से एक एक चीज समझाने वाला हूं, जिसकी मदद से छोटी ई की मात्रा की सही से पहचान करना, इसका सही से उच्चारण करना, छोटी ई की मात्रा वाले शब्द किस तरीके से पढ़े और किस तरीके से लिखे जाते हैं, यह सब मैं आपको आज की क्लास में बिल्कुल आसान तरीके से यानी कि बिल्कुल जीरो से सिखाने वाला हूं। तो इसके लिए आपको करना क्या है, आज की क्लास को पूरी देख लेना है। मेरे यकीन मानिए दोस्तों, इस तरीके की क्लास आपको पूरी यूट्यूब पे नहीं मिलेगी, क्योंकि इस क्लास के अंदर मैं आपको बिल्कुल आसान तरीके से सब कुछ समझा दूंगा, जिसकी मदद से आप बिल्कुल आसान तरीके से छोटी ई की मात्रा वाले शब्दों को पढ़ भी पाओगे और लिख भी पाओगे, मेरी गारंटी है। बस आपको करना क्या है, आज की क्लास को पूरी देख लेना है। तो चलिए फिर अपन आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो अपन सबसे पहले ये जानेंगे छोटी ई की मात्रा होती क्या है और इसका उच्चारण किस तरीके से किया जाता है, इसका जानना जरूरी है। दोस्तों ये चीज मैं आपको हर क्लास में इसलिए समझाता हूँ क्योंकि इसका जानना जरूरी है। अगर आपने इसको अच्छे से समझ लिया, उसके बाद ही आप अच्छे से हिंदी को पढ़ना लिखना सीख पाओगे। अगर आपको मात्रा की समझ नहीं होगी तो किस तरीके से आप हिंदी को पढ़ना लिखना सीख पाओगे। इसलिए मैं आपको पहले मात्रा को समझाता हूँ, उसके बाद आपको शब्दों को पढ़ना लिखना सिखाता हूँ। तो चलिए देखिए, तो छोटी ई की मात्रा छोटी ई से निकल के बनती है। इसकी मात्रा इस प्रकार की होती है, यह छोटी ई की मात्रा है, सिंपल सी मात्रा होती है। अब ये मात्रा आपको अक्षर में किस तरीके से लगी हुई मिलेगी, जैसे कि मैं यहाँ पे ना में लगाता हूँ, का से लेके ज्ञा तक का कोई से भी अक्षर इसी तरीके से लगी हुई मिलेगी। जैसे कि यहाँ पे मैं इसे 5 अक्षर में आपको लगा के बता देता हूँ। यहाँ पे इसे मैं माँ में लगाया, का में लगाया, दा में लगाया, रा में लगाया, गा में लगाया, खा में लगाया। इस प्रकार से ये मात्रा आपको अक्षर के साथ में लगी हुई मिलेगी। अब मेन चीज आती है इसका उच्चारण किस तरीके से किया जाता है। चलिए देखिए, जैसे कि यहाँ पे ना में लगी हुई छोटी ई की मात्रा किसके अंदर, ना के अंदर, तो अपन ना का उच्चारण कैसे करेंगे, नी। कैसे करेंगे, नी। दोस्तों जिस तरीके से मैं इसका उच्चारण कर रहा हूं उसी तरीके से आपको करना है। कैसे करेंगे, नी। इसी प्रकार से यहाँ पे खा में लगी तो कैसे पढ़ेंगे, खी। गा में लगी तो गी, माँ में लगी तो मी, का में लगी तो की, दा में लगी तो दी, रा में लगी तो री। आ रहा है समझ में। एक चीज का आपको ध्यान रखना है, छोटी ई की मात्रा को कम खींच के पढ़ा जाता है। छोटी ई की मात्रा को कम खींच के पढ़ा जाता है, यानी कि इसके उच्चारण में कम समय लगता है। जैसे कि एक बार फिर से देख लीजिए, ना में छोटी ई की मात्रा है तो कैसे पढ़ रहे हैं, नी। गा में छोटी ई की मात्रा है तो कैसे पढ़ रहे गी। खा में तो कैसे पढ़ रहे खी। माँ में तो कैसे पढ़ रहे मी। का में तो कैसे पढ़ रहे की। दा में तो कैसे पढ़ रहे दी। रा में तो कैसे पढ़ रहे री। क्लियर है। आइए समझ में किस तरीके से इसकी पहचान की जाती है, किस तरीके से इसका उच्चारण किया जाता है। अब चलिए अपन एक एक करके शब्दों को पढ़ेंगे, शब्दों किस तरीके से बना बना के पढ़ा जाता है। लेकिन इससे पहले आपको एक छोटा सा काम करना है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लेना। इससे होगा मैं जैसे वीडियो अपलोड करूंगा आप तक मेरी वीडियो सबसे पहले पहुंच जाएगी। अब देखो किस तरीके से अपन इन शब्दों को पढ़ेंगे। चलिए देखिए, ला। ला में छोटी ई की मात्रा ली। ला के अंदर यहाँ पे कौन सी मात्रा है, छोटी ई की मात्रा, तो अपन ला का उच्चारण कैसे कर रहे हैं, ला में छोटी ई की मात्रा ली, त, तो मिलके बन जाएगा ललित। आइए समझ में कैसे पढ़ा अपन ने, ललित। चलिए दोस्तों मैं आपको एक शब्द को अच्छे से पढ़ के समझा देता हूँ, जिसकी मदद से ये शब्द पढ़ाना बिल्कुल आसान हो जाएंगे। जैसे कि मान लो अपन को इस शब्द को पढ़ना है, इसके अंदर सिंपल सा तरीका है, अपन को एक अक्षर की पहचान करनी है। देखो किस तरीके से, पहला अक्षर पहचानो। पहला अक्षर कौन सा है इसके अंदर, ना के अंदर यहाँ पे छोटी ई की मात्रा। दूसरा अक्षर अपने खा, खा के अंदर भी छोटी ई की मात्रा है। तीसरा अक्षर अपने ला। अब अपन को करने के एक अक्षर का उच्चारण करना है। देखो किस तरीके से एक अक्षर का उच्चारण किया जाता है, अच्छे से आपको समझ लेना है। चलिए देखिए, ना में छोटी ई की मात्रा नी, ना के अंदर छोटी ई की मात्रा, तो कैसे पढ़ेंगे, ना में छोटी ई की मात्रा नी, खा में छोटी ई की मात्रा खी, ल, तो मिलके बन जाएगा निखिल। आइए समझ में, इसी तरीके से पढ़ेंगे निखिल। एक बार फिर से देखिए दोस्तों, आपको करना क्या है, मेरे तरीके पे गौर करना है।
मैं किस तरीके से एक अक्षर का उच्चारण करके इनको पढ़ रहा हूँ, उसी तरीके से आपको भी पढ़ना है। चलिए एक बार फिर से देखिए। ना में छोटी की मात्रा नी, खा में छोटी की मात्रा खी, ल तो मिलके बन जाएगा निखिल। अगर आप इस तरीके से एक अक्षर का उच्चारण सही से कर पाओगे तो मेरा यकीन मानिए आपके मुंह से 100% शब्द का उच्चारण सही से हो जाएगा। क्योंकि अधिकतर लोगों से यहीं पर ही गलती होती है, अक्षरों का उच्चारण सही से नहीं कर पाते तो शब्द का उच्चारण भी सही से नहीं होता। तो आपको अच्छे से समझ लेना है किस तरीके से अक्षरों का उच्चारण किया जाता है। अब चलिए अपन एक एक करके शब्दों को पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से इनका उच्चारण सुनना है, किस तरीके से इनका उच्चारण हो रहा है। चलिए देखिए, और आज की क्लास को आपको पूरी देख लेना है, क्योंकि आप जितने ज्यादा शब्दों को पढ़ोगे उतने ज्यादा आपके लिए आसान हो जाएगा छोटी ई की मात्रा वाले शब्द पढ़ना। ला में छोटी ई की मात्रा ली, तो मिलके बन जाएगा ललित। का में छोटी ई की मात्रा की, रण, किरण। ना में छोटी ई की मात्रा नी, खा में छोटी ई की मात्रा खी, ल, निखिल। का में छोटी ई की मात्रा की, त, नामा की मात्रा ना, कितना। दोस्तों आपको करना क्या है, मेरे साथ साथ इनको रिपीट करना है। ये देखना है मैं किस तरीके से एक अक्षर का उच्चारण करके इनको पढ़ रहा हूं, उसी तरीके से आपको भी पढ़ना है। चलिए आगे देखिए। शा माँ की मात्रा शा, माँ में छोटी ई की मात्रा मी, ल तो बताइए मिलके क्या बनेगा, शामिल। खा में छोटी ई की मात्रा खी, ला माँ की मात्रा ला, फ खिलाफ। सा में छोटी ई की मात्रा सी, तामा की मात्रा ता, र सितार। वा में छोटी ई की मात्रा वी, नामा की मात्रा ना, श विनाश। वा में छोटी ई की मात्रा वी, श म विषम। शा में छोटी ई की मात्रा शी, कामा की मात्रा का, र शिकार। वा में छोटी ई की मात्रा वी, ज्ञान तो मिलके बन जाएगा विज्ञान। आ रहे दोस्तों समझ में किस तरीके से ये शब्द पढ़े जा रहे हैं। अब अपन डायरेक्ट मात्रा का उच्चारण करके पढ़ेंगे, देखो किस तरीके से। ती र छा तो मिलके बन जाएगा तिरछा। आप इस तरीके से डायरेक्ट मात्रा का उच्चारण करके ही पढ़ सकते हो, छोटी ई की मात्रा बोल के ही पढ़ सकते हो या फिर डायरेक्ट मात्रा का उच्चारण करके ही पढ़ सकते हो। जिस तरीके से आपको आसान लगे उसी तरीके से आपको पढ़ लेना है, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलिए आगे देखिए। दी खा ना तो मिलके बन जाएगा दिखाना। डा की या डाकिया। ना गी न तो मिलके बन जाएगा नागिन। वि मा न विमान। ली फा तो मिलके बन जाएगा लिफाफा। मी ठा स मिठास। ली बा स लिबास। अब दोस्तों आपको एक काम करना है, इस शब्द को आपको खुद से पढ़ना है। इन शब्दों को पढ़ा आपने तो आपको तरीका तो पता चल गया किस तरीके से ये शब्द पढ़े जाते हैं। तो आपको कोशिश करनी है शब्द किस तरीके से पढ़ा जाएगा, इससे ये पता पड़ जाएगा आपको कितना पढ़ना आया है। चलिए देखिए, इसके अंदर आप पहले अक्षर की पहचान करो, प्लस दूसरे अक्षर की करो, प्लस तीसरे अक्षर की। वीडियो को रोक दो, पहले आप पढ़ने की कोशिश करो, उसके बाद आपको मैच करना हमने कितना सही पढ़ा है। दोस्तों आप कोशिश करोगे तभी आपको पढ़ना आएगा। गलती होती है होने दीजिए, लेकिन आपको कोशिश करनी है। इसके अंदर पहला अक्षर पहचानो कौन सा है, ला के अंदर यहाँ पे छोटी ई की मात्रा, कौन सी मात्रा, छोटी ई की मात्रा। दूसरा अक्षर है पा, तीसरा अक्षर है टा। अब अपन को करना क्या है, एक अक्षर का उच्चारण करना है। देखो किस तरीके से। ला में छोटी ई की मात्रा ली, पा ट तो मिलके बन जाएगा लिपट। कितने लोगों ने सही पढ़ा था कमेंट में जरूर बताना। एक बार फिर से देखिए। ला में छोटी ई की मात्रा ली, पा ट तो मिलके बन जाएगा लिपट। सिंपल है, बस इसी तरीके से इनको पढ़ा जाता है। अब चलिए आगे देखिए, और आपको करना है आज की क्लास को लास्ट तक जरूर देखना है, क्योंकि लास्ट के अंदर मैं आपको इनको लिखना भी सिखाऊंगा। एक ही क्लास की मदद से आप बिल्कुल आसान तरीके से छोटी ई की मात्रा वाले शब्दों को लिखना पढ़ना दोनों सीख जाओगे, मेरी गारंटी है।
क्योंकि इस क्लास के अंदर मैं आपको बिल्कुल आसान तरीके से इनको लिखना भी सिखाया हूं। अब चलिए आगे देखिए। खी ता ब तो मिलके बन जाएगा खिताब। ती ल क तिलक। वि ला स विलास। नि ड र निडर। बि गा ड़ बिगाड़। टी क ना तो मिलके बन जाएगा टिकना। अगर दोस्तों आपको आज की क्लास अच्छी लग रही तो आज की क्लास को एक लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट करके बताना आपको आज की क्लास कैसी लगी। अब चलिए आगे देखिए। क पी ल तो मिलके बन जाएगा कपिल। की रा या किराया। फी र ना फिरना। नि गा म निगम। त की या तकिया। ठी का ना ठिकाना। नि का ट निकट। बा री श बारिश। लि ख ना लिखना। वि धा न विधान। मि ला प मिलाप। लि हा ज लिहाज। चि क ना चिकना। रि वा ज रिवाज। वि का स विकास। छि पा व छिपाव। शि ख र तो मिलके बन जाएगा शिखर। की ता ब किताब। ख टी या खटिया। दी मा ग तो मिलके बन जाएगा दिमाग। दी वा ला दिवाला। वि ला स विलास। वि ना श विनाश। हि सा ब तो मिलके बन जाएगा हिसाब। की ध र किधर। झी झ क झिझक। लि खी त लिखित। बि र ला तो मिलके बन जाएगा बिरला। अब दोस्तों आपको एक काम करना है, शब्द का आपको खुद से पढ़ना है। कोशिश करो ये शब्द किस तरीके से पढ़ा जाएगा। इसके अंदर आप पहले अक्षर की पहचान करो, प्लस दूसरे अक्षर की, प्लस तीसरे अक्षर की। वीडियो को रोक दो, पहले आप पढ़ने की कोशिश करो, उसके बाद आपको मैच करना हमने कितना सही पढ़ा है। मेरा यकीन मानिए अगर आप कोशिश करोगे तो 100% आप सही पढ़ पाओगे, मेरी गारंटी है। पहला अक्षर कौन सा है? ना। ना के अंदर छोटी ई की मात्रा, दूसरा अक्षर पा, तीसरा अक्षर टा। अब करना क्या, अपन को एक अक्षर का उच्चारण करना है। देखो किस तरीके से। ना में छोटी ई की मात्रा नी पा ट तो मिलके बन जाएगा निपट। आइए समझ में। अब दोस्तों आपको एक काम करना है, मेरे तरीके पे गौर करना है। मैं किस तरीके से एक अक्षर का उच्चारण करके इनको पढ़ रहा हूं, उसी तरीके से आपको भी पढ़ना है। चलिए देखिए। नी पा ट तो मिलके बन जाएगा निपट। आप इस तरीके से डायरेक्ट मात्रा का उच्चारण करके ही पढ़ सकते हो, जिस तरीके से आसान लगे उसी तरीके से आपको पढ़ लेना है। अब चलिए आगे देखिए। वि वा द विवाद। नि य म तो मिलके बन जाएगा नियम। मि सा ल मिसाल। वि भा ग विभाग। बि हा र बिहार। वि शा ल विशाल। ध नि
या, तो मिलके बन जाएगा धनिया। विराम, विराम। जिगर, जिगर। तिनका, तो मिलके बन जाएगा तिनका। आइए दोस्तों, समझ में किस तरीके से ये शब्द पढ़े जाते हैं। अब अपन इनको लिखना सीखें, किस तरीके से इनको लिखा जाता है। तो अपन पहला शब्द लिखेंगे निगम। क्या लिखेंगे? निगम। अब दोस्तों आपको करना क्या है, शब्द को अच्छी तरीके से सुनना है, शब्द का उच्चारण किस तरीके से हो रहा है, उसके बाद आपको एक एक अक्षर की पहचान करनी है। निगम, निगम के अंदर यहाँ पे पहले अक्षर की पहचान करो। जैसे अपन निगम बोलेंगे तो नी का उच्चारण निकल रहा है यहाँ पे, तो अपन नी लिख देंगे। तो नी कब होएगा? ना में छोटी की मात्रा लग जाएगी तो नी हो जाएगा, प्लस निगम, ये गा जाएगा, निगम ये मा जाएगा, तो मिलके बन गया निगम। कितना आसान है। अब अपन लिखेंगे निडर। क्या लिखेंगे? निडर। निडर के अंदर पहले अक्षर पहचानो, कौन सा आएगा? निडर, निडर। नी किसका उच्चारण निकल रहा? नी का, तो नी कब होएगा? ना में छोटी की मात्रा लग जाएगी तो नी हो जाएगा, प्लस निडर ये डा जाएगा, निडर ये रा जाएगा, तो मिलके बन गया निडर। आ रहे दोस्तों समझ में? दोस्तों सिंपल सा तरीका होता है, करना क्या है, आपको शब्द को अच्छी तरीके से सुनना है, उसके बाद आपको एक अक्षर की पहचान करके लिखते जाना है। जैसे कि अपन को लिखना है किरण। क्या लिखना है? किरण। किरण के अंदर पहले अक्षर पहचानो, कौन सा आएगा? किरण। की किसका उच्चारण निकल रहा है? की का, तो की कब होएगा? का के अंदर छोटी ई की मात्रा लग गई तो की हो गया, प्लस किरण ये रा आ गया, किरण ये अण आ गया, तो मिलके बन गया अपने किरण। अब अपन लिखेंगे कितना। क्या लिखेंगे? कितना। कितना के अंदर पहले अक्षर कौन सा आएगा? कितना। की किसका उच्चारण निकल रहा है? की का। दोस्तों मैं जैसे ही शब्द बोलूं आपको करना क्या है, वीडियो को रोक के पहले आपको खुद से लिखने की कोशिश करनी है, उसके बाद आपको मैच करना हमने कितना सही लिखा है। तो अपन को लिखना है कितना। कितना के अंदर पहले अक्षर कौन सा आएगा? की, तो लिख दिया की। उसके बाद कित, ये ता लिख दिया। कितना, ना बोलेंगे तो ना में आ की मात्रा ना, तो मिलके बन गया कितना। अब चलिए मैं आपको एक शब्द देता हूं, आप लिखिए तिलक। जल्दी लिखो तिलक। शब्द को सुन लो पहले आप किस तरीके से इसका उच्चारण हो रहा है। तिलक, तिलक। ती किसका उच्चारण निकल रहा है? पहले ती का, तो ती लिख देंगे। ती कब होएगा? ता के अंदर छोटी ई की मात्रा ती हो गया, प्लस तिलक ये ला गया, तिलक ये का गया, तो मिलके बन गया तिलक। कितने लोगों ने सही लिखा था कमेंट में जरूर बताना। अब अपन लिखेंगे निखिल। क्या लिखेंगे? निखिल। निखिल के अंदर पहला अक्षर कौन सा आएगा? निखिल। जैसे अपन निखिल बोलेंगे तो नी का उच्चारण निकल रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे नी लिख देंगे। उसके बाद निखिल, खी का उच्चारण निकल रहा है तो खी लिख देंगे, निखिल ये ला लिख देंगे, तो मिलके बन गया अपने निखिल। अब अपन लिखेंगे शिकार। क्या लिखेंगे? शिकार। शिकार के अंदर पहला अक्षर कौन सा आएगा? शिकार। शी किसका उच्चारण निकल रहा है? शी का, तो यहाँ पे शी लिख देंगे, शा में छोटी ई की मात्रा शी हो गया, प्लस शिकार। कार बोलेंगे तो काम आ की मात्रा का र, तो मिलके बन गया अपने शिकार। अब अपन लिखेंगे सितार। क्या लिखेंगे? सितार। सितार के अंदर यहाँ पे पहला अक्षर पहचानो, कौन सा आएगा? सी, तो यहाँ पे सी लिख देंगे, सा में छोटी ई की मात्रा सी हो गया, प्लस सितार ये ता मा की मात्रा ता र, तो मिलके बन जाएगा अपने सितार। अब अपन लिखेंगे विमान। क्या लिखेंगे? विमान। विमान के अंदर यहाँ पे पहला अक्षर पहचानो, कौन सा आएगा? वी, तो वी लिख देंगे, वाह में छोटी की मात्रा वी हो गया, प्लस विमान मा की मात्रा मा न, तो मिलके बन गया विमान। आइए दोस्तों समझ में किस तरीके से ये शब्द लिखे जाते हैं। तो आपको करना क्या, इनकी प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि आप इसकी जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपके लिए पढ़ना लिखना दोनों आसान हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज वीडियो अच्छी लगी। वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बताना आपको आज वीडियो कैसी लगी।